हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि हम सब इस आराधना सभा में जुड़ गए हैं। मेरी प्रार्थना है कि आज की आराधना से हमारे जीवन आशीषित हों, हम परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें और हमारा जीवन और हमारे कार्य और हमारी मानसिकता बहुतों के लिए आशीष का कारण हो, बहुतों के लिए प्रेरणा का कारण हो और बहुतों के लिए परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने का कारण हो। गलत दिशा में जाने से हमको रोकने का कारण हो और परमेश्वर के मार्ग पर ले जाने का कारण हो। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसने हम सबों के सामने प्रदर्शित किया, उस पर हम गौर करेंगे। अपनी भेंटें और अपने हृदय को उसे समर्पित करेंगे। तो आइए हम हृदय की सच्चाई से और मन की गहराई से, आत्मा की खराई से इस आराधना में सहभागी हों। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी खुदावन परमेश्वर पिता, हम बड़ी ही नम्रता और दीनता से प्रभु जी आपके चरणों के निकट में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके बड़े प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हम सबों से करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस आराधना के लिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर ये आराधना आपको भाने योग्य हो सके पिता, आपको महिमा मिलने वाली हो सके प्रभु। जब हम आपकी मेज में शामिल होते हैं आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी इस पूरी आराधना में पिता आपका अभिषेक, आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई और उपस्थिति को मांगती हूँ पिता। सारी बातों में आदर महिमा इज्जत देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ, आमीन। या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें।
तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई प्रारंभ करने के लिए 30 वर्षों तक इंतजार किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रवचन दिया तो वह प्रवचन आज भी पर्वतीय उपदेश के नाम से जाना जाता है। यह प्रवचन बहुत व्यवहारिक था। इस प्रवचन में जीवन की आधारभूत शिक्षा दी गई। जो धर्म है वो किसी परंपरा को या कर्म कांडों को करने से नहीं, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा और उस विश्वास की गवाही के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करने की बात है। परमेश्वर से हमारा संबंध और मनुष्यों से हमारा संबंध, परमेश्वर पर हमारा विश्वास और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए दूसरों की सेवा करना, और हमारा जीवन जो है वो ऐसा हो जिससे परमेश्वर की गवाही दिखाई दे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे जीवन से मुखरित हो सके। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रारंभिक उपदेश में बहुत सी विभिन्न बातें कही जो आज भी हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान अनेक विषयों पर उपदेश दिए, लोगों को सही मार्ग पर चलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने उपदेशों में कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। उन्होंने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, यहां तक कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो और उनसे भी प्रेम रखो, उनके प्रति भी दुर्भावना ना रखो।
प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान लोगों से कहा कि मात्र संसार पर अपना मन मत लगाओ, परंतु परमेश्वर की ओर देखो, सृष्टिकर्ता की ओर देखो, जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसकी ओर देखो। अगर तुम्हारे जीवन में पाप पल रहे हैं, गुनाह पल रहे हैं, तुम गलत राह पर हो, तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति घृणा है, दुर्भावना है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, इन सब बातों से फिर जाओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर के मार्ग पर आओ। एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रारंभिक उपदेश में कही, वो हमारे परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ संबंधों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मनुष्यों पर दोष लगाओगे तो तुम भी दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि दोष लगाना, न्याय करना मनुष्य का कार्य नहीं है। जो न्याय करने की बात है, जो धार्मिकता और अधर्म की बात है, यह परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं, इस बात पर आधारित है। परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है, क्या देखता है हमारे जीवनों में। व्यक्ति व्यक्ति पर दोष ना लगाए, व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ना ठहराए। अंग्रेजी में कहा गया है, डू नॉट जज। किसी पर दोषारोपण मत करो, किसी पर उंगली मत उठाओ। और इसी संदर्भ में बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की पहली और उसकी आगे की आयतों में इस प्रकार से कहा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह कह रहे हो कि तुम किसी का विरोध ना करो, किसी के विवाद में अपनी राय मत दो, कोई निर्णय किसी और के संदर्भ में मत करो। जो मुद्दे की बात है वो ये कि न्याय करने का जो कार्य है वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर के हाथ में यह बात है कि परमेश्वर व्यक्ति के हृदय को देखता है, परमेश्वर व्यक्ति के विचारों को जानता है, परमेश्वर जानता है कि व्यक्ति का उससे संबंध है कि नहीं। परमेश्वर देखता है कि व्यक्ति के कार्य क्या उसके विश्वास के अनुरूप है कि नहीं। बाइबल में यह बात बहुत स्पष्ट है कि यदि हम कार्य करें और अच्छे कार्य भी करें, परंतु हमारा विश्वास परमेश्वर पर ना हो तो वो कार्य मृतक है। और इसी प्रकार यदि हम कहें कि हम विश्वास करते हैं और अच्छे कार्य ना करें, उस विश्वास की गवाही ना हो, तो वह विश्वास भी मृतक है। तो इसलिए हम जो हैं इस संसार में वो किसी का न्याय करने के लिए नहीं है। यह बात फर्क है कि हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के वचन से बताते हैं कि वचन में कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात हमें धार्मिकता की राह पर ले जाएगी, कौन सी बात हमको अधर्म की राह पर ले जाएगी, कौन सी बात है जो हमारी आत्मा को अनंत जीवन में प्रवेश कराएगी, कौन सी बात है जो हमारी आत्मा का विनाश करेगी। परंतु न्याय करना, किसी को दंडित करना, ये परमेश्वर का कार्य है। इसको मनुष्य को अपने हाथों में नहीं लेना है। तो प्रभु यीशु मसीह के इस कथन का क्या अर्थ है कि दोष ना लगाओ, हम और भी गहराई से देखेंगे। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह यह बात उन लोगों के संदर्भ में कह रहे हैं जो हमेशा गलतियां ढूंढते हैं। कितनी बार हम सुनते हैं संसार में कि कितने लोग हैं जो अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं और उनका चिंतन नकारात्मक हो जाता है, और कितने लोग हैं जो गलतियों से भी कुछ सीख लेते हैं या किसी व्यक्ति के गलत कार्यों से भी शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधार लेते हैं, और यह हमारा सकारात्मक चिंतन होता है। प्रभु यीशु मसीह यह बात उस पति के लिए कह रहे हैं जो अपनी पत्नी की अच्छाइयों और उसके त्याग और उसके परिश्रम को नहीं देखता, परंतु छोटी छोटी बातों में उसे निराश करता है, उसकी कमजोरियों को ढूंढता है,
उस पर उंगली उठाता है। प्रभु यीशु मसीह यह बात उस पत्नी के लिए कह रहे हैं जो अपने पति की अच्छाइयों को नजरअंदाज करती है, पति की तारीफ करने से ज्यादा उसकी कमजोरियों को उजागर करती है। प्रभु यीशु मसीह यह बात उन पालकों के लिए बोल रहे हैं जो अपने बच्चों के साथ नकारात्मक व्यवहार करते हैं और परिवार के वातावरण को नकारात्मक बनाते हैं। हमें प्रशंसा करना है, हमें लोगों की योग्यताओं में वो आगे बढ़ सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। यह बात प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के उन सदस्यों से कह रहे हैं जो आराधना में तो बैठते हैं परंतु बैठकर कभी पासवान की, कभी वक्ता की, कभी अगुओं की गलतियों को ढूंढते रहते हैं और दूसरों की गलतियों को ढूंढना एक उनकी आदत बन जाती है। तो प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह बात क्यों कही? हमको सचेत कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो ये कुछ कहा, इसमें कौन कौन से और आयाम पाए जाते हैं। इस संदर्भ में पहला आयाम यह कि हम कई बार स्वयं की गलतियों को ढांपने के लिए दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। दूसरों को बुरा दिखा दें तो हम अच्छे दिखने लगेंगे, हम ये सोचते हैं। हमें यह मानना कठिन होता है कि हमारी स्वयं की कमजोरियां हैं। एक घटना है जब मरियम नाम की महिला ने एक जटामांसी का बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर मला। प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य यहूदा इस्करियोती ने कहा कि इतना बहुमूल्य इत्र 300 दीनारों में बेचकर गरीबों को बांटा जा सकता था, परंतु इसने यह इत्र व्यर्थ कर दिया क्योंकि इसने यह इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोने में लगा दिया। वचन में आगे यह भी लिखा है कि उस शिष्य ने यह बात इसलिए नहीं की क्योंकि उसे कंगालों की चिंता थी, पर इसलिए कही क्योंकि वह चोर था और पैसों की थैली हमेशा उसके पास रहती थी। तो अपनी कमजोरियों को, अपने गुनाहों को ढांपने के लिए वो दूसरे को दोषी ठहरा रहा है। प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया गया, उसकी भी आलोचना की गई, जबकि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। उसे पापियों का मित्र कहा गया, उसे परमेश्वर की निंदा करने वाला कहा गया, उसे पेटू और पियक्कड़ कहा गया और ना जाने कितने दोष प्रभु यीशु मसीह पर लगाए। और अंत में प्रभु यीशु मसीह के साथ अन्याय हुआ। न्यायाधीश ने प्रभु यीशु मसीह के साथ अन्याय किया। ये दोष लगाने वाले वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को समाप्त कर देना चाहते थे, जो प्रभु यीशु मसीह से घृणा रखते थे, जो प्रभु यीशु मसीह की बढ़ती हुई लोकप्रियता से अपनी लोकप्रियता घटने की चिंता करते थे। प्रभु यीशु मसीह धार्मिक अगुओं के पाखंड को उजागर कर रहा था और इसी कारण ये जो धार्मिक अगुए थे ये जलन और क्रोध से भर गए और अपनी गलती छुपाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने लगे और इसलिए भी कि किसी प्रकार उसको समाप्त करा दें। तो एक बात हमारे जीवनों में यह हो सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आदत हो गई है कि हम दूसरों को दोष लगाएं जिससे हम अपनी दृष्टि में, संसार की दृष्टि में बेहतर दिखने लगें। दूसरी बात दोष लगाने के संदर्भ में यह भी है कि अक्सर हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं। हमें तो कोई मुद्दा चाहिए, हमें तो कोई व्यक्ति चाहिए, हमें तो कोई समुदाय चाहिए, कोई संस्था चाहिए जिस पर हम आक्षेप लगा सकें तो हमारा नाम बड़ा हो जाएगा। हम सोचते हैं कि दूसरों के विषय में बुरा बोलेंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे, हमारी लोकप्रियता, एक सस्ती लोकप्रियता हमको प्राप्त हो जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा, लोग हमारे विषय में जानने लगेंगे। और इस बात से बहुत से लोग हैं जिनकी नकारात्मक मानसिकता है, वो भी वाहवाही करने लगेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय की पहली आयत से आगे एक घटना का वर्णन है। यहां पर लिखा हुआ है, परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेकर के आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी।
पुरुष को नहीं लाए, स्त्री को पकड़ कर लाए और उसको बीच में खड़ा कर दिया और प्रभु यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करना चाहिए। सो प्रभु, तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हे गुरु, तेरा क्या निर्णय है इस स्त्री के विषय में? यहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने यीशु को परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। तो उसने उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसे पत्थर मारे। पथरवाह करने की जो बात है वो व्यक्ति को बीच में खड़ा कर दिया जाता था और इस व्यभिचारिणी स्त्री को वो चाहते थे कि व्यवस्था के अनुसार बीच में खड़ा कर दिया जाए और चारों ओर लोग जमा हो जाएं और उसको पत्थर मारें जब तक कि वह मृतक ना हो जाए। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने यह बात पूछी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने पाप ना किया हो, जो निष्पाप हो, वही पहला पत्थर मारे। और यह बात सुनकर सारे लोग वहां से चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि हे नारी, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा और अब फिर पाप ना करना। वे उस स्त्री को प्रभु के पास लाए थे और उनका उद्देश्य इस स्त्री को मात्र दंडित किया जाना नहीं था, परंतु उससे कहीं बढ़कर प्रभु पर दोष लगाने का था कि वह इस विषय में क्या कहता है। क्योंकि यदि प्रभु उसे क्षमा कर देते तो मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन होता, और यदि दंड देने के लिए कहते तो प्रभु के प्रेम और क्षमा की बात कहां जाती? वो झूठी हो जाती। परंतु वे शास्त्री और फरीसी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि पहला पत्थर वही मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। तो दूसरी बात इस संदर्भ में हमने देखी कि अक्सर लोग अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दोष लगाने का कारण ढूंढते हैं। और इसलिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम किसी पर दोष ना लगाएं। तीसरी बात इसी संदर्भ में वह यह कि लोगों को भावनात्मक पीड़ा पहुंचाने के लिए कितने लोग दोष लगाते हैं। किसी की चरित्र हत्या करने के लिए लोग दोष लगाते हैं। किसी ने कहा है कि हथियारों से तो शरीर टूटता है, पर दोष लगाने से व्यक्ति का मनोबल और उसका हृदय ही टूट जाता है। शब्द कहीं ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। अपने जीवन में सबसे ज्यादा दर्द आपको अपने लोगों के द्वारा कही गई बातों से ही मिलता होगा, परंतु मसीह जीवन में नकारात्मक दोषारोपण का कोई स्थान नहीं। प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करने का अर्थ है कि नकारात्मक दोषारोपण हम ना करें, क्योंकि जब भी हम किसी पर दोष लगाते हैं तो उसके रास्ते में हम ठोकर का कारण बनते हैं, उसको हम मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से चोट पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में सबसे प्रमुख बात यह है कि गलत दोषारोपण न केवल परिवारों को तोड़ता है, न केवल व्यक्ति को तोड़ता है, न केवल संबंधों को तोड़ता है, वरन वह प्रभु यीशु मसीह की देह की गवाही को भी तोड़ता है, कलीसिया को भी तोड़ता है, मसीहियत की गवाही को भी तोड़ता है। इसी कारण दोष लगाने के गंभीर परिणाम के विषय में प्रभु यीशु मसीह चिताते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि क्षमा करोगे तो क्षमा प्राप्त करोगे, यदि क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर की क्षमा भी प्राप्त नहीं होगी। आज हमें अपने जीवनों को देखना है। हमें यह देखना है कि दूसरों पर दोष लगाने और उनकी आलोचना के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, हमारी मानसिकता क्या है, हमारा व्यवहार कैसा है। कहीं यह हमारी आदत तो नहीं बन गई कि हम हर व्यक्ति के जीवन में दोष ढूंढ रहे हैं, दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। किसी पर दोष लगाने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि दोष लगाना एक गंभीर पाप है
जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में की कि यदि हम दोष लगाते हैं तो हम भी दोषी ठहराए जाएंगे। जिस नाप से हम दूसरों के लिए नापते हैं हम भी उसी नाप से नापे जाएंगे। प्रभु की दृष्टि में यह घृणित पाप है जिसका परिणाम अनंत विनाश हो सकता है। दूसरी बात, हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना है, हमें अपने वचनों से दूसरों को प्रेरणा देना है। बुरा नहीं बोलना है, दोष नहीं लगाना है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं, हमें दूसरों को आगे बढ़ाना है, उनको प्रेरणा देना है। हमारे शब्दों से, हमारी जिंदगी से, हमारे व्यवहार से, हमारे विश्वास की गवाही से जो कार्य हम करते हैं उनके द्वारा हमको दूसरों को प्रेरणा देना है। इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय की 25वीं आयत और उसके आगे पौलुस प्रेरित लिखता है कि हर एक व्यक्ति झूठ ना बोले परंतु सच बोले, चोरी ना करे वरन हाथों से अच्छे कार्यों के लिए परिश्रम करे, गंदी बात मुख से ना निकाले परंतु ऐसा बोले कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस भावना से, उस सामर्थ्य से करे जो परमेश्वर देता है। इसी संदर्भ में एक और बात जिसको हमें ध्यान में रखना है वह यह है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दूसरे की आंख का तिनका निकालने के पहले तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 3 से 5वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुझे अपने भाई की आंख में तिनका तो दिखाई देता है परंतु तेरी आंख में जो लट्ठा है उसका तुझे एहसास ही नहीं होता। जब तेरे जीवन में, जब तेरी जिंदगी में पाप है, जब तेरी जिंदगी में कमियां हैं, जब तुझे स्वयं को सुधारना है तो तू दूसरों की गलती निकाल रहा है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब हमें किसी को कुछ सलाह देना है, किसी को सुधारना है, तो आंख से तिनका निकालने की बात कही है। किसी की आंख में यदि कोई कण चला जाता है और हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं तो हम बड़ी सावधानी से करते हैं, बहुत मुलायम सा कपड़ा लेते हैं, उससे निकालते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसको पीड़ा ना हो। तो हमें यदि किसी की गलतियां अगर बताना है, किसी को सही राह पर लाना है, सकारात्मक हम आलोचना कर रहे हैं या सकारात्मक हमारी दृष्टि है और उस भाई को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उसके जीवन में कोई कमजोरी है, उससे हमारा हृदय भी पीड़ित है, तो हमको उसके साथ वैसा व्यवहार करना है मानो हम किसी की आंख से उस छोटे तिनके को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम के साथ, आदर के साथ उसको एक कमजोर मनुष्य समझते हुए हमें उसको सही राह पर लाना है। हमारे जीवन में सकारात्मक टिप्पणियां होना चाहिए, हमारे जीवन में सकारात्मक सोच होना चाहिए, और इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको प्रेरित कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा, अकेले में बातचीत करके उसे समझा दे। एक भाई के नाते, उसको समझाइश देने के नाते उसको समझाना है, परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए उसको प्रेरणा देना है। मेरी एक परमेश्वर से प्रार्थना है कि आज हमें इस बात की समझ दे कि हम दूसरे पर दोष ना लगाएं। दूसरे पर दोष लगाने के पहले हम अपने जिंदगी की कमजोरियों को सुधार लें और हम न्याय करने वाले ना बने परंतु प्रेरणा देने वाले बने, दूसरों को प्रेरित करने वाले बने, परमेश्वर के मार्ग पर चलाने वाले बने। और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होगा, क्योंकि इस बात से हमारे विश्वास की कि हम जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमने उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में रहता है। हम इस बात की गवाही तब देंगे जब हमारे विश्वास के अच्छे कार्य होंगे और हम दोष लगाने के बदले
किसी व्यक्ति को, लोगों को, अपने परिवार को प्रेम के साथ उनको सही रास्ते पर चलने के लिए परमेश्वर के वचन की प्रेरणा देंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। तो हम स्वयं की गलतियों को ढांपने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं, हमें इससे बचना है। अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दोष लगाते हैं, हमें इन बातों से दूर रहना है। और किसी को भावनात्मक पीड़ा पहुंचाने के लिए, किसी के मनोबल को तोड़ने के लिए हमें दोष नहीं लगाना है, परंतु उसको परमेश्वर के चरणों में लाने के लिए निरंतर प्रयास करना है। ऐसे कार्य करना है जो हमारे विश्वास की गवाही हो। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रेरणा दे, हमारे चिंतन को जागृत करे और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता एवं प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम न केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय है कि हम प्रभु की प्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महान बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो परमेश्वर ने जिस रात मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि फसह का मेमना बलिदान करके उसका लहू अपनी चौखटों पर लगाना। लेकिन मिस्री इस बात को नहीं जानते थे कि उस मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है।
आज मेरे और आपके पास में इस बात का ज्ञान है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो परमेश्वर का मेमना है, मेरे और आपके लिए एक सुरक्षा का कवच है और वो मुझको और आपको पाप की मृत्यु से बचाता है। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए मेज में शामिल होने से पहले हम प्रार्थना करें। दयालु सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद महिमा बड़ाई करते हैं आपके प्रभु उस बलिदान के लिए जो क्रूस पर आपने हमारे लिए दिया। जो दंड प्रभु पापों का हमें मिलना था वो आपने उठा लिया। हम आपके दुखों को स्मरण करते हैं और परमेश्वर अपने पाप अपराधों को हम मान लेते और आपके निकटता में आते हैं ताकि प्रभु इस मेज में शामिल होने के द्वारा हम आपके दुखों को और गहराई से जान सकें और समझ सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आप सब इस मेज में शामिल हो सकते और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के अनुभव के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर और प्रोत्साहित करने वाले वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हमारी ये विनती और प्रार्थना है कि आज की आराधना का अनुभव हमारे लिए अनंत आशीषों का कारण बने। पिता परमेश्वर, आने वाले सप्ताह में ये वचन हम सब के लिए अगुवाई करे और पिता परमेश्वर हम तेरे विश्वास में निरंतर आगे बढ़ने वाले हो सके। हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई पर पूरी टीम पर तेरी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ तो प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।